गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम लोग निहारिका पुस्तक, जो कि हिंदी 2 की पुस्तक है, से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ पवन तथा सविता। मात्राएं। यहाँ पर स्वर तथा उसकी मात्राएं दी हुई हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। आ की मात्रा। ई, छोटी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा। छोटा ओ की मात्रा। बड़ा ओ, बड़े ओ की मात्रा। एकार, एकार। एकार की मात्रा। तो बच्चों, आप लोग भी इसी तरह उच्चारण करके पढ़ेंगे। तो चलिए कठिन शब्द पढ़ते हैं। बालक, ब में आकार, ल क, बालक। बहीन, ब ह में छोटी ई की मात्रा, न, बहीन। सखी, स ख में बड़ी ई की मात्रा, सखी। ग में छोटी ऊ की मात्रा, ल में आकार, ब, गुलाब। न में बड़ी ऊ की मात्रा, त, न, नूतन। कुछ स्वर को बोलने में हमें कम समय लगता है और कुछ को अधिक। जैसे यहाँ पर छोटी ई की मात्रा और छोटा ओ की मात्रा, इन दोनों को बोलने में कम समय लगता है। और बड़ी ई की मात्रा, एकार, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा, एकार और ऐकार को बोलने में अधिक समय लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पवन भला बालक है, उसकी बहन का नाम सविता है। पवन व सविता माता पिता का कहना मानते हैं। पवन एक अच्छा लड़का है और उसकी बहन का नाम सविता है। पवन और सविता अपने माता पिता का कहना मानते हैं, उनकी सारी बातें सुनते हैं। आप लोग भी अच्छे बच्चे हैं ना। आप लोग भी अपने मम्मी पापा का कहना मानते हैं ना, और अपने बड़ों का। मैं जानती हूँ आप लोग भी अपने से बड़ों का कहना सुनते होंगे, क्योंकि आप लोग भी बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। वे सुबह उठते हैं, वे रोज़ नहाते हैं, फिर पढ़ने के लिए पाठशाला जाते हैं। तो बच्चों, सुबह उठना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हमें ताज़ी हवा मिलती है और नहाने से हमारा शरीर स्वस्थ और ताजगी भरा होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग रोज़ सुबह उठते हैं और रोज़ नहाने जाते हैं, फिर पढ़ने के लिए पाठशाला यानी कि स्कूल जाते हैं। वे रोज़ पाठशाला जाते हैं, तो वे हर रोज़ स्कूल जाते हैं। बच्चों, आप लोग भी ऐसे ही करते थे ना। अभी तो आप लोगों की स्कूल कोरोना के चलते बंद है, जिस कारण आप लोग स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। नहीं तो आप लोग भी इसी तरह रोज़ सुबह उठकर नहाकर रोज़ स्कूल सुबह आते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शाम को वे बाग में सैर करते हैं। सविता बाग में सैर करने गई। वह अपने साथ गुड़िया को भी ले गई। ये जो मैं नीचे रेखा कर रही हूँ, ये सब कठिन शब्द है आप लोगों की। इन सब के अलावा जो भी आपको कठिन शब्द लगे वो आप लिख सकते हैं। तो चलिए, गुड़िया उसकी सखी है। सखी यानी कि दोस्त। गुड़िया उसकी सखी है। वह नूतन को भी ले गई। नूतन ने गुलाब का फूल देखा। नूतन भी उसकी सखी है और नूतन ने क्या देखा, बगीचा में, बाग में फूल देखा। माला व रानी भी साथ पढ़ती है। माला और रानी भी उनके साथ पढ़ती हैं। माला व रानी ने कहानी सुनी। माला और रानी ने क्या सुनी, कहानी। माला की नानी ने कहानी सुनाई।
किसने कहानी सुनाई? माला की नानी ने। नानी ने माली की कहानी सुनाई। रानी ने माला की नानी से माली की कहानी सुनी। नानी ने किसकी कहानी सुनाई? माली की। और रानी ने भी माला की नानी से माली की कहानी सुनी। तो बच्चों, आप लोग भी इस पाठ को इसी तरह उच्चारण करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपकी शब्दार्थ दी हुई है। सैर करना यानी कि घूमना, टहलना। सखी, सहेली, मित्र। यहाँ पर मैंने आप लोगों को कुछ कठिन शब्द दिया है, इसे आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे और उच्चारण करके पढ़ेंगे। इनके अलावा भी आपको कोई कठिन शब्द लगे तो आप उन्हें अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए मैं पढ़ती हूँ। सबसे पहला मैंने दिया है बालक। नंबर 2 बहीन, सखी, गुलाब, नूतन, सुबह, पाठशाला, सैर, गुड़िया, कहानी। शब्दार्थ तो मैंने अभी आप लोगों को बताया। शब्दार्थ यानी कि शब्दों के अर्थ। मैंने यहाँ कुछ वाक्य बनाए हैं और आप लोग भी एक एक वाक्य उनसे बनाएंगे। तो आइए, मैंने जो शब्द दिया है उसे पढ़ते हैं। पहला है पाठशाला। आज पाठशाला बंद है। यहाँ दूसरा, जहाँ मैंने खाली स्थान छोड़ा है, ये आप लोग खुद से एक नया वाक्य बनाएंगे। ये वाला जो मैंने वाक्य बनाया है उसे फिर से नहीं लिखना है, आपको नया वाक्य बनाना है। दूसरे नंबर पे है गुलाब। मेरे बगीचा में गुलाब के फूल हैं। तीसरा है कहानी। मेरी माँ रोज़ कहानी सुनाती है। सैर, राम बाग में सैर करने गया। नंबर 5वां है सखी। नीता मेरी प्रिय सखी है। बच्चों, इन सभी कार्यों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में। धन्यवाद।